Hello dear student, welcome to Vigyan World. My name is Anil sir and today we will perform this practical which is in class 12th physics. Okay, तो इस प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले हैं कि इस प्रिज्म का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें इसके रीडिंग्स लेने हैं और कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल हमें ड्रॉ करना है और लास्ट में कैसे हमें ग्राफ प्लॉट करना है. मैं आपको सारी चीजें करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको इसमें सारी चीजें बता दूंगा. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें करना क्या है. तो देखिए हमें क्या करना है, ये एक प्रिज्म है. मान लो कि ये उसका एक सरफेस है जहां से लाइट एंटर कर रही है. ठीक है, तो ये किसी एंगल से एंटर करेंगी. ठीक है, इस सरफेस के साथ अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे, सपोज ये एक प्रिज्म है, यहां से लाइट एंटर कर रही है. ठीक है, तो मैं अगर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये एक एंगल से एंटर कर रही है, तो इस एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं. ठीक है, अब ये लाइट इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, फिर यहां से जब बाहर निकलेगी ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो फिर से एक बार वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये रिफ्रैक्ट होके मान लीजिए ऐसे चली गई. ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर हम यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस को लेके, तो यहां पे भी हमें एक एंगल मिलेगा. इस एंगल को हम इमर्जेंट एंगल बोलते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, जो इंसिडेंट रे था उसको हम अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं और इमर्जेंट रे था उसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तो यहां पे ये दोनों रे एक एंगल क्रिएट कर रही है. ठीक है, ये एंगल क्या कहलाता है, डेल्टा से भी हम डिनोट करते हैं और डी से भी. इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल. तो ये सारी चीजें हमें ये तीनों एंगल यहाँ पे नोट करना है. चलिए देखते हैं फटाफट कि हमें किस प्रकार से करना है ये प्रैक्टिकल. तो देखिए हमें इसमें क्या क्या एपरेटस यूज करना है. एक तो हमें ड्राइंग बोर्ड चाहिए, दूसरा हमें सीट चाहिए, व्हाइट सीट, प्रिज्म चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए और कुछ पिन्स चाहिए हमें. ठीक है, पेपर पिन या आप जो भी बोले इसको. तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पिन को चारों एंगल पे, इसके चारों कोनों पे लगा देना है ताकि ये पेपर हिले न अपने प्लेस से. इसको थोड़ा अच्छी तरह से हमें प्रेस करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये पेपर यहां से नहीं हिलेगा. अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहीं से. अब थोड़ा इसके पेपर के बीच में लाइन ड्रॉ करना ताकि हम बाकी का जो ड्राइंग है वो पूरा कर सके. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेंगे. सपोज कि मैंने ये पॉइंट ले लिया. अब इस पॉइंट पे हम इसको प्रोटेक्टर को रखेंगे और 90 एंगल देखेंगे कि 90 एंगल हमें कहाँ मिलता है. तो देखिए कि 90 एंगल यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर लूंगा और मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा. अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने देखा था किसी एंगल पे प्रिज्म के सरफेस पे किसी एंगल पे लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगी, अंदर जाएगी, एंटर करेगी. ठीक है, तो वो एंगल हमें पहले से ही ड्रॉ करना पड़ेगा. वो एंगल हम क्या लेंगे, 35 से स्टार्ट करेंगे. आपके जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें वो एंगल गिवन होगा. आप जितना भी एंगल किया है वो आप यूज कर सकते हैं. 35 से गिवन है तो 35 पहले लीजिए, 40 से गिवन है तो 40 लीजिए. जो भी एंगल आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया है वहां से स्टार्ट करिए. तो पहले मैं क्या करूंगा, इस प्रिज्म का जो बॉर्डर है वो ड्रॉ कर लूंगा ताकि अगर प्रिज्म यहां से अपने प्लेस से हिल भी जाता है तो मैं वापस उसको अपने प्लेस पे रख सकता हूं.
कुछ इस प्रकार से। अब यहां पे मैं एक शार्प एंगल ड्रॉ कर दूंगा, और इस प्रिज्म का एंगल फाइंड कर लूंगा। आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां से ले रहा हूं। देखिए, तो इसका एंगल मुझे मिल गया है। कितना है एंगल? 60। यहां पे दिख रहा है आपको? आपको मैं दिखा देता हूं नजदीक लाके। देखिए, ये एंगल जो है वो 60 का है। ठीक है, तो हमें इस प्रिज्म का एंगल मिल गया है 60 डिग्री, जो आपको ऑब्जर्वेशन के पहले लिखना होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल के पहले ऑब्जर्वेशन में, कि एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई है, एंगल ए की वैल्यू मिल गई है 60 डिग्री। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, वो एक ही बार नोट करना है हमें। अब हम क्या करेंगे? इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। इंसिडेंट रे आपको 30 पे करना है, 40 पे, जिस भी एंगल पे करना है आप कर सकते हैं इस प्रोटेक्टर का यूज करके। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे आप ये प्रोटेक्टर यहाँ पे रखते हैं, तो आपको कैसे 35 ड्रॉ करना है। आपको 0 अगर यहां से गिवन है तो यहां से 35 आप काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें एंगल किससे मेजर करना है? नॉर्मल से। तो नॉर्मल यहाँ 90 पे है। अब मैं 90 से काउंट करूंगा 35 एंगल किधर आता है, तो 90 से 80 10 हो गया, 80 से 70 20 हो गया, 70 से 60 30 हो गया, और 60 से 55 हमारा 35 हो गया। ठीक है, तो यहां पे मुझे 35 वाला एंगल मिल जाता है इंसिडेंट रे। तो मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा। लाइन थोड़ी आप बड़ी ड्रॉ करिए। ठीक है, चलिए, ये एंगल हमें आई कितना मिल गया? 35 डिग्री। एंगल आई 35 डिग्री। इसी प्रकार से हमें सारे प्रैक्टिकल करने हैं। तो अब देखिए आगे क्या करना है हमें। किसी भी दो प्लेस पे हमको ये पिन लगा देना है अच्छे से, ताकि वो निकले ना दोबारा, और थोड़ा ज्यादा प्रेस करना, नहीं तो ढीला रख के निकल जाएगा। और दूसरा पिन भी हमें लगा देना है। ध्यान ये रखना है कि आपको इन दोनों पिन के बीच में कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये दोनों पिन मैंने लगा दिया है, दोनों को अच्छे से प्रेस करके, और ये दोनों पिन एकदम सीधे होने चाहिए, जरा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ढीला रह गया, चलिए हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिज्म को उसके प्लेस पे वापस पुट कर देंगे। ये मैंने प्रिज्म रखा, उसके बॉर्डर को ध्यान रखना है। अब इस पिन को मैं यहां से देखूंगा। इस पिन को जब आप यहां से देखेंगे, ठीक है, तो ये पिन यहां से स्टार्ट करना है देखना, फिर धीरे धीरे हम इस तरफ आएंगे। ठीक है, ये पिन जो है दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। आपको कौन सा पॉइंट फाइंड करना है कि ये दोनों पिन ऐसे एक दूसरे के पीछे आ जाए और एक दूसरे के पीछे छिप जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ओके, तो चलिए दिखा देता हूं मैं आपको कैसे देखना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो दोनों पिन है वो अलग अलग दिख रही हैं। ठीक है, तो आप राइट साइड से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाइए।
अपने एक आइज को क्लोज रखिए। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाएंगे आपको पीछे वाला जो ब्लू कलर का पिन है वो येलो कलर के पिन के पीछे छुपाई देता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हमें ये एक दूसरे के पीछे मिल गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट आगे हमें एक और पिन लगा देना है। हमें क्या करना है, इसके आगे एक और पिन लगा देना है, और पिन कुछ इस प्रकार से लगाना है ताकि वो जो दोनों पिन हैं वो इसके पीछे छिप जाए। देखिए यहां से अगर मैं ये पिन यहां पे लगाता हूं तो वो दोनों पिन छुपाई दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे छिप गए। अगर यहाँ पे लगाता हूं तो वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए ये पिन मुझे इसके पीछे ही, इसके आगे इस प्रकार से लगाना होगा कि पीछे के जो पिन है वो छुप जाए, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लगाता हूं तो ये उसके पीछे छिप जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूं, तो ये लग गया। तो अब देख सकते हैं कि पीछे की पिन जो है वो नहीं दिखाई देगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम एक और पिन लगाएंगे क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक और पिन लगानी होगी। तो हम लगा लेते हैं। चलिए, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। अगर मैं ये पिन यहां पे लगाता हूं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। अगर मैं ये पिन यहां पे लगाता हूं तो ये सही बैठ रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये पिन लगा दिए। तो आप देखिए अब इस पिन के पीछे वो सारी की सारी पिन छिप गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है जो इमर्जेंट रे होगा। वो रे दूसरे सरफेस में से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है, मतलब कि अंदर से जैसे इंसिडेंट रे अंदर एंटर किया, वहां से रिफ्रैक्ट हुआ, फिर बाहर आया तो फिर से रिफ्रैक्ट हुआ और बाहर आके एक स्ट्रेट लाइन में निकल गई। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई है। तो अब देखिए, आप ऊपर से अगर देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दोनों पिन एक स्ट्रेट लाइन में मिल गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस पिन को निकाल के ये जो पॉइंट हमें मिला है उस पे मार्क कर दूंगा, या फिर इसको नाम दे देंगे आप। वहां पे भी मैं ऐसा करूंगा। प्रिज्म का काम खत्म हो गया, हम निकाल देंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट P1, ये हो गया पॉइंट P2, ये हमारा पॉइंट P3 और ये P4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइंट कर दूंगा उस सरफेस तक जहां पे हमें मिल जाएगा इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये हमें इमर्जेंट रे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और हमें इमर्जेंट एंगल मिल जाएगा। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको प्रोटेक्टर को ऐसे पॉइंट पे रखेंगे। 90 का एंगल कहां मिल रहा है, यहां पे। तो मैंने ये 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया सरफेस पे। ठीक है, अब ये एंगल हम मेजर कर लेंगे कि इस 90 के एंगल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। तो देखिए 90 से 100, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 56, 55, 56, 57। तो ये एंगल हमें मिल गया 57 डिग्री का। ओके, तो यहां पे हमें इमर्जेंट एंगल E इक्वल टू 57 डिग्री मिल गई है। अब हमें क्या करना है, जो इंसिडेंट रे था उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देना है थोड़ा सा। और
थोड़ा मैं लंबा कर देता हूं, हमें एंगल भी मेजर करना है, ठीक है। और जो इमर्जेंट रे था उसको मैं पीछे के डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तो ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे जो एंगल मिल जाएगा वो होगा एंगल डी, या फिर हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर कर लेते हैं हमें कितना एंगल मिला है। ये मैंने पॉइंट को रखा, तो यहां पे आपको एंगल मिल गया 10, 20, 30 एंड 39। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे एंगल कितने का मिल रहा है, 39 का। मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए, हो गया 39 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को नोट कर लेंगे। अब हम इस एंगल को नोट कर लेंगे डेल्टा से, ये हमें मिल गया 39 डिग्री। इसी प्रकार से जैसे आपने 35 के लिए फाइंड किया है, वैसे 40 के लिए, 45 के लिए, 50 के लिए, 55 के लिए और 60 के लिए, तो हमें इतने रीडिंग्स लेने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इतने टोटल 6 रीडिंग हमें यहाँ पे नोट करना होगा ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो जैसे मैंने यहाँ पे 35 के लिए ड्रॉ किया है ये पूरा सिस्टम, वैसे ही आपको 40 के लिए करना है, 45 के लिए, 50 के लिए, 55 के लिए, 60 के लिए, ठीक है। एवरी टाइम आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बता देता हूँ, किस प्रकार से हमें ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना है और कैसे हमें ग्राफ प्लॉट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड किया था, जो कि आया था 60 डिग्री, ठीक है। तो वो हम पहले नोट कर लेंगे ऑब्जर्वेशन में कि एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 60 डिग्री। अब उसके बाद हमने क्या किया था, 35 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड किया था, तो वो हमको मिला था 39 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जब आप 40, 45, 50, 55 और 60 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे तो आपको कुछ एंगल ऑफ डेविएशन इस प्रकार से मिलेगा, 38, 36, 37, 39, 42। हो सकता है आपका एग्जैक्ट रीडिंग यही ना आए, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे वैल्यू हो सकता है, तो उसमें घबराने की बात कोई नहीं है। और एंगल ऑफ डेविएशन का हो सकता है कि जो रीडिंग है वो काफ़ी अलग आए अगर आपके प्रिज्म का साइज़ जो है वो अलग है, ठीक है। इसमें प्रिज्म जो होता है अलग अलग साइज़ के आते हैं, छोटे बड़े, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एंगल जो है वो काफ़ी अलग आएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी रीडिंग सही आ रही है या गलत, तो इसमें ध्यान रखिए। तो इनिशियली आप 35, 40, 45 ऐसे जब जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिक्रीज़ होगा इनिशियली, ठीक है। फिर 50, 55, 60 वापस जब आप इस एंगल के लिए आप इंसिडेंस एंगल के लिए आप एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करेंगे, तो आपका एंगल क्या होगा, फिर से इंक्रीज होना लगेगा। कौन सा एंगल, डेविएशन का, डेविएशन एंगल आपका फिर से इंक्रीज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इनिशियली आपका डिक्रीज होगा, फिर एक फिक्स वैल्यू के बाद वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी आपकी रीडिंग सही आएगी, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं कि इसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करना है और उस ग्राफ से हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मिलेगा, फिर उस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का यूज़ करके हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए इस ग्राफ के राइट साइड में मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल भी ड्रॉ कर दिया है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पुट कर दिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है और वाई एक्सिस पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन लेना है, ठीक है। तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है 35 से, और एंड कहाँ हो रही है 60। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 35 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 60। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसका जो रीडिंग है, ठीक है, वो हमें कौन से रेंज में कहाँ से लेना है, कहाँ तक लेना है। ठीक है, तो देखिए 35 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हर रीडिंग के बीच में 5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे जो हमारे एक्स एक्सिस में ये सारी रीडिंग्स आ जाएं। ठीक है, तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 5 का रेंज लेता हूँ, तो 0, 5, 10, तो ये 60 तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ओरिजिन पे 0 ले लिया, उसके बाद जिगजैग ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 35 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। तो देखिए 35 डिग्री आया, फिर 2 सेंटीमीटर के आगे 40 हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ा, फिर 45 हो गया, फिर 50, 55 और 60। तो सारी हमारी इंसिडेंस की एंगल ऑफ इंसिडेंस की रीडिंग आ गई हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे देखिए हमें एंगल ऑफ डेविएशन लेना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन में ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन में जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारा 36। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है हमारा 42। तो हमें जो रीडिंग लेना है वो 36 से 42 के बीच में लेना है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ऑरिजिन 0 जो है मैंने ऑरिजिन पे लिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 सेंटीमीटर छोड़ के 35 से स्टार्ट किया है। तो आप 36 से भी स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 35 से स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 1 डिग्री लिया है। ठीक है, तो दो वाई एक्सिस पे हमने 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिग्री लिया है। तो देखिए 35 के बाद 36 आ गया, फिर 37, 38, 39, 40, 41 और 42। तो अब देखिए ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए 35 है, तब एंगल ऑफ डेविएशन 39 है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में 35 ये रहा और 39 वाई एक्सिस पे हो रहा। दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और 40 के लिए है 38। तो एक्स एक्सिस पे 40 देखेंगे, वाई एक्सिस पे 38 देखेंगे, तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट मिल जाएगा। 45 के लिए 36, एक्स एक्सिस पे 45 देखिए, वाई एक्सिस पे हमें 36 देखना है, तो ये पॉइंट मिला। फिर 50 के लिए 37, एक्स एक्सिस पे 50 देखिए, वाई एक्सिस पे 37 देखिए, तो ये पॉइंट मिल गया। 55 के लिए 39, 55 एक्सिस पे और 39 वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट मिला। और लास्ट वैल्यू है हमारी 60 के लिए हमें मिलता है 42 डिग्री। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 60 और वाई एक्सिस पे 42 डिग्री, तो ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट मिल गए। अब इनमें सारे पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो मुझे ग्राफ मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे पॉइंट जॉइंट हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई पॉइंट को हमें छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि हमारा जो रीडिंग होती है वो एग्जैक्ट परफेक्ट रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ एरर की वजह से हमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाते हैं, तो वो हमें ग्राफ प्लॉट करने के टाइम पे हमको छोड़ देना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 45 डिग्री के लिए जो 36 हमें मिला था वो रीडिंग हमने छोड़ दी है, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है कुछ यू शेप में प्लॉट होता है। अगर मैं उसको लेने जाऊँगा तो हमारा ग्राफ जो है वो ठीक से प्लॉट नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया है यहाँ पे, और बाकी जो पॉइंट है मैंने उनको ज्वाइन कर दिया है। अब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले थे, मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम डेविएशन एंगल क्या दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पे डेविएशन एंगल थे, तो इसमें सबसे छोटा डेविएशन एंगल क्या है 37। तो देखिए हमें डी एम की वैल्यू कितनी मिल गई 37 डिग्री। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिल गया है, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उसमें हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखें, हमें देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैसे मिलेगा। जैसा कि हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आई थी ए इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो और हमने अभी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ग्राफ प्लॉट करके फाइंड किया डी एम इक्वल टू 37 डिग्री। तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस डी एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2।
ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है हम 60 पुट करेंगे और डी एम की वैल्यू हम 37 पुट करेंगे। तो साइन 60 प्लस 37/2 डिवाइड बाई साइन 60/2। तो साइन 60/2 क्या हो गया, साइन 30 हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और साइन 60 प्लस 37 को ऐड करोगे तो 97 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 48.5 हो जाएगा। तो 2 साइन 48.5 मिल गया हमें। अब साइन 48.5 की वैल्यू क्या होती है, 0.7489, ठीक है। और इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.4978। अब ये अप्रॉक्स वैल्यू है 1.50, ठीक है। 49 के बाद 7 आ जाता है तो हम 1.50 डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिला हमें 1.50, और ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.50 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हुआ। तो अब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिकल्स के वीडियो लेके आऊँगा, और फिजिक्स के साथ मैं आपका केमिस्ट्री भी जो है वो प्रैक्टिकल के वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।